वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं अपनी स्क्रैप बुक का फर्स्ट पेज बनाने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा फेवरेट फ़ोटो है, इसे मैंने फ़र्स्ट पेज के लिए चुना है। और ये टेप एक मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। इसके साथ में मैंने ये कुछ स्टिकर्स जो कि बिना गम वाले हैं, और ये गम वाले स्टिकर्स इनको लगाने वाली हूँ। सबसे पहले फेविक्विक की हेल्प से इस फ़ोटो को मैं चिपका लेती हूँ। सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस यही है कि आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद इनको अरेंजमेंट इनका ऐसा होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो। ये ठीक से चिपक नहीं पाया है, जिसमें दोबारा लगाना पड़ रहा है इसको। लो, दूसरी साइड चिपक गया, शिट। उसके बाद मैंने इसको सीधे लगाने के बजाय टेढ़ा लगाया है, ताकि कुछ डिफरेंट लुक आए इसमें। इसको ठीक से चिपका देते हैं हम। इसके बाद मैं इसमें लगाने वाली हूँ ये स्टिकर्स। इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अभी तक मुझे डिसाइड करने में बहुत टाइम लग रहा है। इसमें एक ये वाला भी है मेरे पास, इसमें थोड़े डार्क शेड्स हैं, उसमें थोड़े विंटेज शेड्स थे। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही रहेगा। ये वाला, ये वाला, ये ये हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये इससे ज़्यादा अच्छा है ये। ओ माय गॉड, सबसे ज़्यादा टफ पार्ट तो ये सेलेक्ट करना ही है। अगली बार मैं इन्हें पहले से ही सेलेक्ट करके पूरा लेआउट बनाकर तैयार करके रखूँगी, और उसके बाद सारा अरेंजमेंट जो है वो करूँगी। मैंने ये फाइनल किया है, पर मुझे डाउट हो रहा है अपनी चॉइस पर अभी। ओके, मैं तो इसे ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ये एक थैंक यू स्टिकर था जो क्राफ्ट्स क्यू के साथ ही आया था। मैंने क्राफ्ट्स क्यू के वॉलपेपर्स ख़रीदे थे, ये उसके साथ में आया था। और ये बहुत सुंदर है, उसमें थैंक यू लिखा हुआ है और उसमें हार्ट बना हुआ है। अब हम इस टेप का यूज़ करते हैं। अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया है। इसको मैं टेप को फिनिशिंग दे के कट कर रही हूँ। इसको लगा रही हूँ यहाँ पर, देखती हूँ ये कैसा लगता है। और ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि उससे बेटर मैं ये ब्लू रोजेज़ वाला स्टिकर इस पर लगा दूँ और इसको यहाँ पर लगा दूँ। कहीं मेरा पहला पेज ही ख़राब ना हो जाए। मेरा कैमरा भी बहुत हिल रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी बात की हो रही है कि कहीं फर्स्ट पेज में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब हम इस पे एक अच्छा सा कोट लिखते हैं। कभी भी किसी चीज़ की स्टार्टिंग हमेशा एक कोट से करें तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि मैंने ये स्क्रैप बुक खुद को और अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है। ये पूरा मैंने कपल स्क्रैप बुक बनाया है, जिसे आप एक अपनी एल्बम, पर्सनल एल्बम, फ़ोटो एल्बम की तरह यूज़ कर सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने इस पे कोट लिखा है, लव डजंट नीड टू बी परफेक्ट, इट जस्ट नीड टू बी ट्रू। सो ट्रू। मुझे यहाँ पर भी कुछ लिखना पड़ेगा, माई लव। उसके बाद इसको मैं चिपका देती हूँ। पहले तो मैंने इसे बस लेआउट के लिए उसको रखा था, पर अब मैं इसको फाइनली चिपका ही देती हूँ। इसको चिपकाना थोड़ा आसान है क्योंकि इसका पेपर थोड़ा बेटर है। अभी तो मैंने इसको बना दिया, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे ये स्क्रैप बुक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आगे भी इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशंस करती जाऊँगी। अब मैं इसको, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको मैं पिंक रोज़ से कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जो टेप था वो बहुत डल था। अब हम आते हैं सेकंड पेज पे। उसके लिए मैंने एक वॉलपेपर लिया था, उसमें से मैंने इसको नाप करके उसके लिए एक साइड बाउंड्री कट की है। और ये मैंने कुछ विंटेज में से और कुछ ब्लू वाले उसमें से स्टिकर्स को सेलेक्ट किया हुआ है। हम इनको ऐसे लेआउट ऐसा देने वाले हैं। इसको मैं कट कर देती हूँ ताकि इसके बराबर हो जाए और हम इसे आसानी से चिपका लें। पहले मैंने सोचा था कि इसको हम बाहर भी निकलने दे सकते हैं, बट फिर वो ख़राब हो जाता है बाद में, इसलिए बेटर ये है कि जितना अंदर ही रहे उतना अच्छा। इसको
इसको चिपकाने में थोड़ा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि इसका जो पेज है ये बहुत ही पतला है। पर मुझे इसका जो प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, एकदम डिफरेंट था। जो मैंने क्राफ्ट्स क्यू से वॉलपेपर्स मंगाए थे, वो मैंने उसके वीडियोस भी बनाए हैं, उससे ये बहुत अलग है। इसको मैं ऊपर करके चिपकाती हूँ ताकि वो उसके पेज से चिपके ना। ये मैंने इसको चिपका दिया है और इसके बाद मैं इन 5 को लगाती हूँ। और मैंने इसके लिए पहले से एक कोड सोच कर रखा है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोड की खासियत ये होती है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को आपकी स्क्रैप बुक में एक्सप्रेस करते हैं। आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप क्या सोचते हैं, वो ही चीज़ आप अपनी स्क्रैप बुक में शो करेंगे। स्क्रैप बुक एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी या आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होता है। मैं बारी बारी से इनको चिपका रही हूँ, लेकिन इनका जो पेपर है वो बहुत पतला है। हालांकि इनके जो प्रिंट्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने जब ऑनलाइन देखा था तो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। बाकी जैसी फ़ोटोज़ जितनी क्लियर अच्छी उसमें दिख रही थी, उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इनमें। थोड़ा डल प्रिंट थोड़ा डल है, पर जो इसमें प्रिंट्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने जिस काम के लिए इनको ख़रीदा था वो काम तो इनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मिनी स्क्रैप बुक होती है उसमें इनका यूज़ ज़्यादा बेटर होता है। जो स्क्रैप बुक बड़ी होती है उसमें इनका यूज़ शायद इतना कर पाना मुश्किल है। मैंने इन 5 को अलाइनमेंट ऐसा दिया है, मुझे नहीं पता कि क्या इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो सकता था, पर अब बहुत दिनों बाद जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर हो सकता था। पर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेज है, इसलिए मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके आगे के पेजेस बनाए हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मैं इस पर एक और कोड लिखने वाली हूँ। इन 5 पे अलग अलग शब्दों को अलग अलग उस पर लिखने वाली हूँ मैं। ये जो कोट है वो भी बहुत ही प्यारा था और मैंने इसे भी लव पे ही लिया है। लव इज़ नॉट, यहाँ पर आएगा या नहीं, नॉट वॉट यू से, यू से। लव इज़ वॉट यू डू। इसका मतलब यही है कि जो आप कहते हो वैसा नहीं होता है, जैसा आप करते हो वैसा होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है कि एक लाइन के ऊपर ढेर सारे हार्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि इनकम्प्लीट या कुछ अधूरा सा लग रहा है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं।